चलिए डिस्कस करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय और जिन्होंने शुरू किया कक्षा 10वीं की पहली अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और रियल नंबर पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में सीखा था क्यूब क्यूब रूट, है ना, मतलब घन घन। क्या क्या चीज हमने सीखा था? हमने सीखा था घन। घन मैंने बताया था कि किसी भी संख्या की घात कितनी होनी चाहिए? 3, ये कहलाता है घन। मतलब क्यूब क्या कहलाता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर हमारे पास 3 हो जाती है क्या कहलाएगा? घन। और घनमूल क्या कहलाता है हमारे पास? घनमूल कहलाता है कि किसी भी संख्या की घात अगर 1/3 है, यानी मैं अगर बोलूं क्यूब रूट, क्या बोलूं मैं? अगर क्यूब रूट यानी किसी भी नंबर की पावर 1/3, किसी भी नंबर की पावर 1/3 हो जाए तो उसे कहते हैं हम घन। या दूसरी भाषा में इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर कोई संख्या लिखते हैं, रूट के अंदर कोई संख्या लिखते हैं जहाँ पे करनी में क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। करनी में क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ये चीज हमने आपको सिखा दिया है ना। चलो, तो अब मैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चन करूंगा, आपको पता ना, सिंपल। चलो, अगर मैं पूछूं कि रूट 8, या रूट ऐसे बोलो, घनमूल ऑफ 8 क्या होगा? बताइए सबसे, क्या मिलेगा? घनमूल ऑफ 8 क्या मिलेगा हमें? कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया था। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं हम लोग। कोई भी संख्या होती है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, उसको हम घनमूल में रखते हैं, फिर 3 3 का जोड़ा लगाते हैं, है ना। तो बताइए सर बच्चे, घनमूल ऑफ 8 क्या मिलेगा हमें? 8 का घनमूल क्या होगा? जैसे देखो, हमने बोला था कि यहाँ पे जो भी संख्या होती है जैसे 3 है, यानी 3 3 का हम जोड़ा लगाएंगे। 3 है यानी हम कितना जोड़ा लगाएंगे? 3 3 का हम जोड़ा लगाएंगे, है ना। तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा? तो जल्दी बताएंगे सर बच्चे, चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में कि 8 का घनमूल क्या होगा? ग्रेट, क्या होगा? 2 होगा। बहुत बढ़िया, सिंपल है सर। देखो क्या करना है, 8 का हम गुणनखंड निकालते, चलो निकालो गुणनखंड। 8 गुण हो गया सर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी 8 का गुणनखंड हो गया हमारे पास सिंपल सा 2 गुने 2 गुने, ठीक है। तब 3 3 का जोड़ लगा दो, ये तीनों मिलकर एक बाहर आ गया, यानी घनमूल ऑफ 8 कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। चलो, अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप करो, जल्दी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो, ठीक है। आसान भी है ना। चलो, अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखो, जो पेयर में लग जाता है उसको बाहर निकाल देते हैं, जो पेयर में नहीं होता उसको बाहर हम नहीं निकालते, है ना। तो चलो, इसको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलो, क्वेश्चन बहुत ही आसान से है। जिसका पेयर लग जाता है उसको हम बाहर निकालते हैं, जिसका पेयर नहीं लगता है उसको हम लोग अंदर ही रखते हैं। चलो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो, मैं आपको टाइम देता हूँ। और ये क्वेश्चन ना बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही कर रहे हैं। आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। चलो, आराम से आंसर करेंगे, कोई बच्चा जल्दीबाजी नहीं करेगा, आराम से आंसर करेंगे। चलिए, आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। ध्यान दीजिए, घनमूल बोला है, ये क्वेश्चन क्या बोला है? घनमूल बोला है, इस पे ध्यान देंगे, घनमूल बोला है। और घनमूल मतलब उसकी घात में 1/3, या करनी में क्या होना चाहिए? 3 रहना चाहिए। करनी में क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। चलो, लास्ट और 5 सेकंड में वेट करते हैं, चलो 10 सेकंड वेट करते हैं, क्योंकि अभी बहुत कम बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, बहुत कम बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। चलो, सारे बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। बहुत कम बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है, सारे बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कहाँ आंसर करना है आपको? पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चलो जल्दी करेंगे।
ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस करते हैं, आसान सा क्वेश्चन, सिंपल। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये समझो कि देखो यहाँ पे क्या है, करनी में क्या है थ्री, तो हम तीन तीन का जोड़ा लगाते हैं, तीन तीन का जोड़ा लगाते हैं, तीन का जोड़ा लगेगा तो उसको बाहर निकलेंगे, जो नहीं जोड़ा लगेगा उसको हम अंदर ही रखते हैं, है ना। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं 24 का गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम 24 का गुणनखंड निकालते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है ना। देखो ये देखो, 12 दूनी 24, दो छक्के 12, दो तिहाई 6, तो यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखते हैं क्या मिलता है। देखो 24 का गुणनखंड क्या क्या दिखा, दो गुने दो गुने दो गुने तीन, है ना। तो चलो ये तीनों मिलकर एक बाहर आ जाएगा, ये तीनों मिलकर एक बाहर आ जाएगा, बाकी जो बच गया क्या क्या बच गया, थ्री बच गया, यहाँ √3 बच गया। हाँ, तो आप क्या बोलोगे सर, ये हमारे पास आंसर क्या, टू करनी मतलब थ्री, मतलब थ्री का घनमूल, है ना। अब आप बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही। अब देखो कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत क्यों किया, और कुछ, मैंने ये क्वेश्चन में क्या बोला था कि आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व के भी इसका आंसर कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, देखो क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें घनमूल दिया गया था, बाकी सब में वर्गमूल है। देखो किसी में देखो यहाँ पे खाली, यानी क्या है यहाँ पे टू है, खाली इसका मतलब क्या है यहाँ पे टू है, खाली इसका मतलब क्या है यहाँ पे टू है, यानी बाकी सभी में क्या है, एक ही एक ऑप्शन है जिसमें घनमूल दिया गया है, बाकी सभी ऑप्शन में वर्गमूल दिया गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें घनमूल दिया गया है, बाकी सभी ऑप्शन में हमें वर्गमूल दिया गया। तो यानी आपको क्वेश्चन बिना सॉल्व के भी इसका आंसर कर सकते थे कि सर एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें हमें क्या दिखा है, जिसमें हमें घनमूल दिख रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर दीजिए। हाँ चलो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट में आप डबल वाइट करेंगे, क्लियर है। चलो ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, है ना। पिछली क्लास में हमने परिमेय संख्या भी डिस्कस कर लिया था, तो आगे हम धीरे धीरे एक एक करके स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो तो अब अगला हम लोग जो पढ़ने वाले वो है परिमेय संख्या। नहीं तो चलो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक बार फिर से डिस्कस कर दूंगा ताकि सारे बच्चों का डाउट जो है क्लियर हो जाए, है ना। चलो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था परिमेय संख्या, तो चलो एक बार मैं सारे बच्चों से पूछना चाहूंगा, सारे बच्चे चैट में बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, बता दीजिए सारे बच्चे। व्हाट इज रेशनल नंबर, बताएंगे सर बच्चे, परिमेय संख्या क्या होता है, चैट में बताएंगे। हाँ जल्दी बताएंगे सर बच्चे, परिमेय संख्या क्या होती है, चैट बॉक्स में आपको बतानी है। या ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर परिमेय संख्या होती है ना जो p/q के रूप में लिख सके हम जिसको, या दूसरा जहां p और q क्या होना चाहिए सर, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा सर नीचे वाला जो है ना जीरो के बराबर, मतलब हर जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हम इसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि सर, ये तो समझ में आ गया कि हाँ कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में हो, p और q पूर्णांक हो, और नीचे वाला जो q है q के मान जीरो के बराबर नहीं हो, तो क्या कहलाता है, वो हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, मतलब परिमेय संख्या कहलाता है। तो सर अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फेल्ड होता है, कोई भी स्थिति नहीं आती है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, फिर वो हमारा कहेगा अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा वो हमारा, अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा वो हमारा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्या कहलाएगा वो हमारा, इरेशनल नंबर। क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। अब ध्यान समझो, यानी सिंपल भाषा में अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो आपका जवाब क्या होगा कि सर जो परिमेय संख्या नहीं होती है वही अपरिमेय होती है। इसका मतलब क्या होगा, सिंपल भाषा में हम क्या बोलेंगे सर, कि जो परिमेय संख्या नहीं, जो परिमेय संख्या नहीं हो उसी क्या कहते हैं, उसी को हम अपरिमेय कहते हैं। अब आप ये बताओ सिंपल से बात कि सर कोई संख्या परिमेय कब नहीं होगी, कोई संख्या परिमेय तब नहीं होगी जब ये तीनों में से कोई एक कंडीशन नहीं लागू हो। जैसे कि बोल सकते हैं कि सर ये परिमेय संख्या तब नहीं होगी जब वो p/q के रूप में ना हो, के रूप में ना हो,
तभी बोल देंगे सर जब पी बाई क्यू के रूप ही में नहीं है तो यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, मतलब परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। या दूसरा सर पी बाई क्यू के रूप में हो मान लो, या पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक नहीं हो, पी और क्यू पूर्णांक ना हो, पूर्णांक ना हो। और तीसरा कि सर क्यू के मान 0 के बराबर हो जाए। अगर इस तीनों में से कोई भी एक कंडीशन होता है तो बोलेंगे सर वो परिमेय संख्या नहीं है। यानी परिमेय संख्या नहीं है तो यानी कैसी संख्या है सर, वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाने लगेगी। वो हमारी क्या कहलाने लगी सर, अपरिमेय संख्या कहना। आसान समझ में आया ना, सिंपल। यानी अगर हमें अपरिमेय संख्या पता करना है तो हम परिमेय संख्या चेक कर लेते हैं कि अगर वो परिमेय है तो अपरिमेय नहीं होगा, अगर परिमेय नहीं तो अपरिमेय होगा। सिंपल ये चेक करना होता है कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं होती तो वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ तक क्लियर है ना। चलो तो अगर ये डेफिनेशन आपका क्लियर होगा तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और इसी तरीके से आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। देखो मैंने एकदम अच्छे से करके दिखा दिया, परिमेय अपरिमेय एक कॉलम बना दिया ताकि आपको हमेशा पता रहना चाहिए, दोनों में डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए कि हाँ किसको हम परिमेय बोलते हैं किसको हम अपरिमेय बोलते हैं, है ना। तो जो परिमेय नहीं होते उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो। स्क्रीनशॉट इसलिए लेना ताकि नोट्स बना सको, है ना। तो जल्दी करेंगे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं कि ठीक है हमने परिमेय संख्या पिछली क्लास में पढ़ दिया, इस क्लास में अपरिमेय पढ़ने वाले। तो अपरिमेय कंडीशन थी क्या कि सर नहीं तो पी बाई क्यू के रूप में ना हो, या पूर्णांक नहीं हो, या क्यू का मान 0 के बराबर हो जाए तो अपरिमेय कहलाएगा, या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, है ना। तो देखो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं मतलब कि अपरिमेय संख्या में बताना, क्या बताना हमें, अपरिमेय संख्या बताना है ना, कौन कौन नहीं, अपरिमेय संख्या। चलो तो सबसे पहला का उत्तर करो, आप बताओ सबसे पहला क्वेश्चन है √7, क्या ये पी बाई क्यू के रूप में, अगर है तो वाई टाइप करो। क्या पी और क्यू पूर्णांक है, ये भी है तो वाई टाइप करो। क्या क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है, ये भी है तो वाई टाइप करो, है ना। अगर नहीं है तो एन टाइप करो, मतलब मान लो अगर तीनों है तो वाई टाइप करना है, नहीं है कोई भी तो एन टाइप करना है, ऐसे करके आंसर करना है ना। चलो बताओ आंसर चैट बॉक्स में बताओ, आंसर बताओ सर बच्चे चैट बॉक्स में। जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, एन 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 है। तो पहले चेक करते हैं, क्या करते चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं सर √7 को, सबसे पहले किसको चेक करते हैं सर, √7 को। चल देखो √7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। √7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, आप बोल सकते हो क्या है, √7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है सर, 1 है। यानी आप ध्यान से देखो, ये हो गया देखो पी, ये हो गया क्यू, यानी सर ये देखो पी बाई क्यू के रूप में, यानी क्या है सर, ये पी बाई क्यू के रूप में, यानी ये सब है। ठीक है अब बताओ पी के मान √7, देखो पी के मान √7 क्या ये पूर्णांक है, तो बोलेंगे सर ये पूर्णांक नहीं है। √7 क्या पूर्णांक होता है, ये नहीं है, इसमें लिखो एन। अब देखो नीचे वाला क्या है क्यू, क्यू का मान क्या है सर 1, यानी क्यू का मान सर 0 के बराबर नहीं, यानी ये तो है वाई। यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए, वाई एन वाई। आंसर क्या होना चाहिए, वाई एन वाई। ऐसे आंसर करो, क्या होना चाहिए आपका आंसर, वाई एन वाई। क्लियर है, वाई एन वाई। चलो समझ में आया कैसे आंसर करना है। चलो, ठीक इसी प्रकार इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, 4/0 बताना है आपको क्या ये पी बाई क्यू के रूप में, क्या पी और क्यू पूर्णांक है, क्या क्यू का मान 0 के बराबर नहीं, बताइए सर बच्चे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। यार बहुत बढ़िया, ऐसे आंसर करना, पी बाई क्यू के रूप में नहीं है ये, कुछ बच्चे एन वाई वाई टाइप कर रहे हैं। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
पहले ध्यान समझो, पहले ध्यान समझो, आप लोग थोड़ा सा गलती करो, ध्यान दो। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 4/0। क्वेश्चन क्या है? 4/0। देखो यहाँ पे 4/0, तो बताओ ये हो गया, देखो P, ये हो गया Q। तो क्या ये P/Q के रूप में नहीं है? तो आप लोग सर है तो P/Q के रूप में है। तो P का मान सर 4 है और Q का मान सर 0 है। तो क्या है दोनों पूर्णांक नहीं है? सर दोनों के दोनों पूर्णांक भी है। दोनों के दोनों क्या है? पूर्णांक भी है, यानी ये भी सर है। सर नीचे देखो Q का मान देखो यहाँ पे 0 के बराबर आ रहा है, यानी यहाँ पे बोलेंगे सर ये Q का मान 0 के बराबर नहीं है, मतलब इसमें दिया गया Q का मान 0, यानी ये है नहीं वाला कंडीशन, यानी ये है हमारा नहीं वाला कंडीशन। आया समझ में? इस प्रकार से चेक करना है। चलो ठीक उसी प्रकार आप अगला वाला चेक करो। ठीक उसी प्रकार आप अगला वाला चेक करो। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास? √6 + 5, उसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। बताइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ, अब आप लोग आंसर करने लगे, सही करने लगे। चलो ध्यान से देखो। ग्रेट। अच्छा वही वही दिख रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले देखो सर, ये हो गया P, ये हो गया Q। देखो ये P/Q के रूप में है, सर ये तो हो गया भाई। क्या P का मान हो क्या है? √6 + 5। क्या ये हमारा पूर्णांक है? तो हम बोले सर ये पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है पूर्णांक? नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये ना ही प्राकृतिक संख्या है, ना ही ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है। √6 दिख रहा है, √6 दे रहा है, क्या √6 बाहर आ सकता है? नहीं ना आ सकता है, इसलिए पूर्णांक नहीं, यानी ये हो गया नहीं। सर नीचे वाले देखो क्यू का मान क्या है? सर क्यू का मान 1 है, यानी इसका मतलब ये तो है सही, मतलब क्यू का मान 0 के बराबर नहीं। आया समझ में? चलो अब अगला जो क्वेश्चन देखो, देखो √29 के पावर 1/2, इसका मतलब ये है √29। बताओ √29 का मान बताओ क्या मिलेगा हमें? √29 का मान बताओ क्या मिलेगा? बताओ ये क्या मिलने वाला हमें? कौन सा कंडीशन मिलने वाला? क्या ये P/Q के रूप में है? क्या P और Q पूर्णांक है? क्या Q का मान 0 के बराबर है? ये हमें बताना है आपको चैट बॉक्स में। P/Q के रूप में है तो y, अगर पूर्णांक नहीं है तो n, अगर है तो y, अगर Q का मान 0 के बराबर नहीं है तो n है तो y। तो अब देखो एक बच्ची ने आंसर एकदम अच्छे से किया, सही किया। राज झाझरी नाम से जो बच्चा जान के, झाझरी नाम से जो बच्चा जान के, इन्होंने एकदम अच्छे से आंसर किया। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग एकदम साफ सुथरा आंसर करो, सही करो, है ना। देखो सर √29 है, चलो यहाँ चेक कर लेते हैं। तो √29 के नीचे कुछ नहीं है तो सर क्या है? 1 है। तो देखो ये हो गया P, ये हो गया Q। सर देखो P/Q के रूप में है, सही है। सर P का मान क्या है? √29। क्या √29 पूर्णांक होता है? सर ये पूर्णांक नहीं होता है, ये पूर्णांक नहीं होता है, यानी ये हो गया सर n। अब देखो सर नीचे वाला Q का मान क्या है? 1 है, तो क्या 0 के बराबर है? सर नहीं, यानी ये हो गया y। सेम उसी तरह बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे सर बच्चे, सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे हमें। सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे हमें। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे हमें। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर सिंपल है। सर ये भी देखो √6 है, तो जैसे ये वैसे ही देखो रूट वाला है, तो ऐसे √6 है ना। देखो तो √6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। देखो ये P हो गया, ये Q हो गया। देखो P/Q के रूप में है, यानी सर पहला तो सही है। क्या P के मान √6 क्या पूर्णांक है? तो बोलेंगे सर नहीं है, ये n हो गया। सर नीचे वाला देखो Q के मान देखो 0 के बराबर नहीं थे, यानी y, यानी ये हमारा है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल ऐड करो, जल्दी करेंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट में आप डबल ऐड करेंगे, जल्दी करेंगे। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल ऐड करेंगे।
सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। आंसर किया कीजिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आंसर किया कीजिए बाबू चैट बॉक्स में आप। हाँ, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब देखो, बहुत बच्चों के मन में एक बहुत ही प्यारा सा डाउट रहता है कि सर क्या सारी रूट वाली या वर्गमूल वाली संख्या अपरिमेय होती है या परिमेय नहीं होती है? अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या नहीं, ऐसे बोल दो, परिमेय संख्या नहीं, ना ऐसे बोलो, होती हैं। चलो ये बताओ आप लोग, क्या सारी रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती? बताओ इस तरह बच्चे, ये स्टेटमेंट सही है? चलो अपरिमेय बोल दो, अपरिमेय ही बोलो, या परिमेय संख्या नहीं होती है, बताइए। अगर है तो वाई, अगर होती है तो एन टाइप को, नहीं होती है तो एन टाइप को। अगर होती है तो वाई टाइप को, नहीं होती है तो एन टाइप को। क्या सारी रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है? नहीं ना होती है। अच्छा, कोई ऐसा संख्या बताओ जो अपरिमेय संख्या रूट नहीं होती, जो रूट में भी हो और अपरिमेय संख्या भी नहीं होती है। बताओ कोई ऐसी संख्या बताओ जो रूट में भी हो और अपरिमेय संख्या भी नहीं हो। ग्रेट, देखो बहुत ही, मतलब आप लोग एकदम अच्छे से सही है। देखो ध्यान देना, ये बहुत बच्चों के मन में ये सबसे ब्लंडर मतलब मिसकंसेप्शन रहता है कि सर जितने रूट में संख्या आएंगी सबके सब अपरिमेय होंगी। गलत कंसेप्ट है ना। ध्यान दो, मान लो देखो, मैं अगर बोलूं कि रूट के अंदर जो पूर्ण वर्ग होते हैं ये संख्या बाहर आ जाती है, ये हमेशा परिमेय होते हैं पूर्ण वर्ग वाले। अब मैं एग्जांपल भी कराऊंगा अभी आपको। और अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो, ये होते हैं हमारे सिर्फ अपरिमेय संख्या, है ना। ये होते हैं सिर्फ हमारे अपरिमेय संख्या। अब आपके मन में दो तीन प्रश्न है, सर ये पूर्ण वर्ग क्या होगा? सिंपल बताते हैं, देखो सरल भाषा में समझ लो। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है ना कि जो रूट से बाहर आ जाए। जैसे कि एग्जांपल देख लो, रूट 4। बताओ रूट 4 का मान क्या होता है सर? 2 के बराबर। तो ऐसे लिखते हैं 2 का स्क्वायर, यानी 2 का 2 आ गया बाहर। यानी बताओ 2 क्या है? 2 तो हमारा परिमेय संख्या है सर, परिमेय संख्या है। 2 क्या हमारा परिमेय संख्या। लेकिन हमने तो रूट देखा था, लेकिन रूट होते हुए परिमेय है। तो हमने क्या सीखा कि सर रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग वाली संख्या होती है तो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि अगर दूसरा एग्जांपल जो पूर्ण वर्ग नहीं, जैसे कि मान लो 6, क्या बाहर आएगा? क्या 6 बाहर आएगा सर? नहीं आएगा। क्या रूट से बाहर आ सकता है? नहीं आएगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या नहीं बोलते ना। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं, रूट 5, रूट 3, ये सब ले लेंगे। ये सब क्या है? ये हमारी सभी की सभी अपरिमेय संख्या। ये सारे के सारे हमारे क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। ये सारे सारे क्या है? हमारे अपरिमेय। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड करो, जल्दी करेंगे। यानी यहाँ से हमने क्या सीखा? प्रद्युम्न नाम से जो बच्चा जान के बाबू, किसी भी प्रकार का आप लिंक जो है चैट बॉक्स में नहीं शेयर करना हो, ठीक है? नहीं तो आपको आसानी से क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है? किसी भी प्रकार का आपको क्लास में अनावश्यक हरकतें नहीं करना, मतलब किसी भी प्रकार का लिंक आपको चैट बॉक्स में नहीं शेयर करना होता है ना बाबू। चलो, हाँ मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनो। कि सारी की सारी, बहुत बच्चे सोचते हैं ना, सारी की सारी रूट वाली जो संख्या होती है, वर्गमूल वाली जो संख्या होती है सर, वो अपरिमेय होती है। तो ये गलत कंसेप्ट है। हमें क्या समझना है कि जो रूट से, जो वर्गमूल से बाहर आ सकता है वो परिमेय संख्या कहलाती है, वो अपरिमेय नहीं कहलाएगा। जो रूट से बाहर नहीं आ सकता है वो अपरिमेय कहलाता है। तो कौन सी संख्या रूट से बाहर नहीं होगी? जो अंदर आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जो अंदर पूर्ण वर्ग होगा मतलब स्क्वायर में होगा या उसका जिसका पेयर बन रहा होगा, वो हमारी बाहर आ जाएंगी तो परिमेय कहलाएंगे, जो बाहर नहीं आएंगे वो अपरिमेय कहलाएंगे, है ना। चलो, तो वही चीजें यहाँ पे लिखा है कि सर रूट के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी होती है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि रूट 7, रूट 8, रूट 10, रूट 11, रूट 15, ये क्या है? हमारे पूर्ण वर्ग नहीं लिखा है, ये सारे सारे क्या कहलाएंगे? अपरिमेय। अगर जैसे ही मैं बोलूँ रूट 25, देखो ये बाहर निकल गया 5, यानी ये अपरिमेय नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये हमारा परिमेय कहलाएगा। यानी ऐसी संख्या जो रूट से बाहर आ जाए, मतलब जिसके अंदर पूर्ण वर्ग लिखा हो वो हमारी परिमेय कहलाती है। जिसके अंदर पूर्ण वर्ग नहीं लिखा हो वो हमारी अपरिमेय कहलाती है। तो ये सारे अपरिमेय हो गए, वो हमारी परिमेय। क्लियर है? चलो,
तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वेरीफाई करो। चल जल्दी करेंगे, फिर हम ढेर सारे क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। चलो अब आपको पहला क्वेश्चन बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे मान लो, चलो इसको मैं मान लो, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। चलो बताओ सर बच्चे, पहला क्वेश्चन हमारी परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो देखो इसके आगे क्या लिखा है, रेशनल। अगर परिमेय है तो आर टाइप करना है, अपरिमेय है तो ई रेशनल मतलब आई टाइप करना है। परिमेय है तो आर टाइप करो रेशनल, अपरिमेय है तो ई रेशनल आई टाइप करो। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन कर बताना चाहता है हैंड रेज करेगा। जो सबसे पहले माइक ऑन मतलब हैंड रेज किया उसको। चलो ठीक है, प्रद्युमन ने सबसे पहले किया था बाबू, आपने हैंड रेज, हाँ कुछ बताइए। प्रद्युमन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया इन्होंने सबसे पहले किया था हैंड रेज, बताइए बाबू माइक ऑन कर। हाँ सर 3/5 3/5। परिमेय। नहीं नहीं, मैंने सबसे पहले पूछा क्वेश्चन नंबर 1, बताइए क्या यह परिमेय संख्या है, ये मैंने पूछा। यस सर। है क्यों है बताइए। क्योंकि 4.5। क्योंकि सर इससे हम दशमलव के बाद एक ही संख्या है ना, तो दशमलव के बाद एक संख्या, तो सर हम इसको क्या करते हैं, नीचे एक जीरो लगा सकते हैं। 45/10। हाँ लिख सकते हैं। बहुत, अब बताओ क्या करेंगे इसको। सर ये देखो, हाँ बोलो बोलो। सर ये जी। पी बाई क्यू के रूप में भी है ना। और दूसरा, क्यू 0 नहीं है। और क्यू जीरो नहीं है, और ये हमारे पूर्णांक भी है ना। बहुत बढ़िया यस आपने सर। बताया, बहुत बढ़िया बताया। और क्यू का मान देखो जीरो के बराबर भी नहीं, इसलिए क्या है ये, इसलिए हमारा ये परिमेय है। क्या है, परिमेय मतलब परिमेय। रेशनल। चलो बहुत बढ़िया, आप अपना माइक ऑफ कर लो। बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार सारे बच्चे सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बताएंगे क्या है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, चैट में बताएंगे। अगर रेशनल है तो आर टाइप कीजिए, ई रेशनल है तो आई टाइप करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, √4 + 9, अगर ई रेशनल है आई टाइप करेंगे, रेशनल है तो आर टाइप करेंगे। रेशनल है, इरेशनल है, बताइए बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अच्छा कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। ये रेशनल है या इरेशनल, हाँ कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहिए, बताइए बताइए बताइए। कोई नहीं। अच्छा इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि सर इस इरेशनल है। अच्छा चलो एक बच्चे ने बताया इरेशनल है, बताइए बताइए। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, मैं समझ गया आप लोग। देखो सिंपल है, बहुत आसान सवाल। देखो रूट है ना, अब बताओ 9 और 4 कितना होता है, 9 4 सर 13 होता है। 13। हाँ, अब मैं जब तक नहीं बोलूँ जब तक माइक ऑन नहीं करना होता, ठीक है। मैंने टाइम दिया था, आप लोगों ने नहीं किया। अच्छा आप बहुत बच्चे आंसर करने लगे। अब आप बता सकते हो कि सर √13 क्या पूर्णांक है। सर ये पूर्णांक नहीं है। जब ये पूर्णांक ही नहीं है तो क्या ये परिमेय होगा, सर नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या, ऐसे में। चलो ठीक इसी प्रकार बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ, √39 क्या हमारी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। बताएंगे सर बच्चे, √39 क्या हमारी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय है। चलो देखते हैं, √39 है ना, सिंपल है सर। ये भी देखो सर हमारी पूर्णांक नहीं, ये भी हमारी क्या है, पूर्णांक नहीं है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ठीक है। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन बताओ सर बच्चे, 3/5 क्या हमारी कैसी संख्या, परिमेय है तो आर टाइप करो, अपरिमेय है तो आई टाइप करो। परिमेय है तो आर मतलब रेशनल नंबर, अपरिमेय है तो आई मतलब इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर सर सबसे आसान यही सवाल था, क्योंकि सर देखो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। सर ये देखो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पहला। दूसरा सर
इसका देखो P का मान कितना है 3, Q का मान क्या है 5, दोनों के दोनों क्या है पूर्णांक। और सर तीसरा Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं, क्योंकि Q का मान क्या है सर 5, मतलब 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं, इसलिए क्या है सर हमारी परिमेय संख्या। आए समझ में? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में सर एक डाउनलोड। बार ये हाँ पूछिए पूछिए, सारिका शर्मा सोचे क्या पूछना है वो पूछिए। रिपीट करते होगे सर प्लीज। ये वाला क्वेश्चन। यस सर, ये फर्स्ट वाला पार्ट तो समझ आ गया सर, ये नीचे वाले 3 थोड़े से कच्चे कच्चे आए। अच्छा चलो उसको मैं अलग से समझा दूंगा, ध्यान से देखो। फर्स्ट वाला समझ में आ गया था ना। सेकेंड देखो, सेकेंड ऐसे लिखा हुआ है देखो 4 + 9, तो आप रूट भूल जाओ, पहले ये बताओ 9 और 4 कितना होता है 13 होता है ना। अब देखो अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है ये समझो पहले, उनको इसके बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज है, मतलब पूर्णांक क्या होता है। चलो अगर आपको पूर्णांक पता होगा तो आसानी से समझ जाओगे। पूर्णांक देखो क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, -1, -2, है ना। देखो अगर हमें कोई बोले कि पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक प्राकृतिक संख्या, मतलब धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य, इसे हम पूर्णांक कहते हैं। अब हमें बताओ कि क्या √13, क्या √13 पूर्णांक है। अब बोलोगे सर पूर्णांक अगर है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आना चाहिए, तो बताओ इस लंबन लाइन पे कहीं √13 हमें दिख रहा है। सर नहीं दिख रहा है, √13 हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है सर पूर्णांक नहीं है। जब ये पूर्णांक ही नहीं है तो क्या ये अपरिमेय संख्या होगा, क्या ये सिर्फ परिमेय संख्या होगा सर नहीं। हमें देखना होता है कि सर पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या, डायरेक्ट क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ऐसा समझ में सारी का देखो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि देखिए √13 जो है ना सर पूर्णांक नहीं है इसलिए अपरिमेय। ठीक उसी प्रकार देखो ये √39, ये भी पूर्णांक नहीं है इसलिए अपरिमेय संख्या है। ये दोनों समझ में आ गया सारी का, यस सर। है ना। अब आते हैं देखो चौथा नंबर, देखो चौथा सबसे आसान। देखो चौथा क्यों आसान है, क्योंकि उसी पे हमने सब सारी चीजें हमने सीखा हुआ है। क्या बोला है 3/5 है ना। देखो 3/5 हमारे पास 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन कि अगर ये P/Q के रूप में हो, जैसे कि देखो ये हो गया P, ये हो गया Q, देखो ये बोलेंगे क्या ये सर P/Q के रूप में है ना। दूसरा क्या कंडीशन होता है कि सब P और Q क्या होना चाहिए पूर्णांक होने चाहिए। तो देखो ये हो गया P = 3, Q = 5। अब आप ध्यान से देखोगे, देखो हमें पूर्णांक देखना है तो यहाँ दिखना चाहिए सर, देखो P के मान देखो यहाँ 3 भी दिख रहा है, आगे सर यहाँ पे 5 भी दिखेगा, यानी सर ये दोनों क्या दिख रहा है सर हमें पूर्णांक दिख रहा है ना, पूर्णांक है। दो कंडीशन लागू हो गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि सर नीचे वाला देखो 0 के बराबर नहीं। अगर ये तीनों कंडीशन होता है तो बोलते हैं क्या ये हमारी परिमेय संख्या है। अब एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना। चलो आया समझ में वो सारिका, है ना। बाकी बच्चों को यस समझ सर। में आ गया है ना, क्लियर है। अब देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेना, इसी से रिलेटेड चलो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो जो कि आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखना, मैंने इसमें ये बताया कि जो पूर्ण वर्ग जो रूट से बाहर आ जाएगा वो परिमेय होता है, जो रूट के अंदर ही रह जाएगा वो परिमेय संख्या नहीं होती। तो यहाँ बोला क्या है निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। परिमेय है मतलब ऐसा खोजना, मतलब ऐसे फाइंड करना है जो रूट से बाहर आ सके, मतलब जो पूर्ण वर्ग हो। सिंपल से बात की जो पूर्ण वर्ग हो ना। और इसका आंसर हमें क्या करना है, इसका आंसर करना हमें पोल सेक्शन में जाकर, है ना। चलो तो मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, बना यार जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या, परिमेय बताना, जो रूट से बाहर आता है वही परिमेय होगा, जो रूट से बाहर नहीं आएगा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। टाइम लीजिए, आराम से शांतिपूर्वक आंसर किया जाता है, जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगी। जो बच्चे जल्दीबाजी में आंसर करेंगे उन्हीं का गलती होगा, जल्दीबाजी नहीं करेंगे नहीं गलती होगा। मैं परिमेय बताना है, परिमेय ना कि अपरिमेय बताना। चलो और सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, अभी तक मात्र 10 बच्चों का आंसर आया हुआ है। चलिए ग्रेट। चलिए मैं और 10 सेकंड टाइम देता हूँ आपको, चलिए और मैं 10 सेकंड टाइम देता हूँ, आराम से आंसर कीजिए।
कोशिश कीजिए कि जो रूट से बाहर आ जाते हैं वो हमारे परिमेय कहलाते हैं, जो रूट से बाहर नहीं आ सकते वो हमारे अपरिमेय कहलाते हैं, है ना। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, ग्रेट। देखते हैं, चलो ध्यान से देखते हैं। तो मैंने क्या बताया कि सर रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग हो, है ना, तो वो रूट से बाहर आ सकते हैं, यानी ये हमारे परिमेय कहलाते हैं, पूर्ण वर्ग वाले। अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं हो तो वो ही हमारे अपरिमेय कहलाते हैं, यानी हमें इस पर ढूंढना है कि रूट के अंदर कौन सा पूर्ण वर्ग है ना। सिंपल भाषा में समझो, जो रूट से बाहर आ सकता है वो परिमेय, जो रूट से बाहर नहीं आएगा वो अपरिमेय, है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो यहाँ आ गया, देखो आपके पास √5। तो √5 क्या रूट से बाहर आ सकता है? सर नहीं आ सकता है, और ये हमारा पूर्णांक भी नहीं है। पूर्णांक नहीं, इसका मतलब ये हमारा परिमेय संख्या भी नहीं। चलो अब देखो √8। अब √8 कैसे पता चलेगा सर ये रूट से बाहर आया कि नहीं? क्या करो, आप 8 का गुणनखंड निकाल लो। सर 2 दूनी 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो आप बोलोगे सर √8 का हम देखेंगे, चलो इसे देखो 2 गुने 2 गुने 2। आप बोलोगे सर 2 2 का जोड़ा लगा दो, ये दोनों मिलकर एक बाहर। तो बोलेंगे सर एक बाहर कर दी, एक बच गया सर। देखो अभी भी देखो एक रूट में बचा हुआ है, यानी कंप्लीटली रूट से बाहर नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सर रूट से बाहर नहीं, यानी ये भी पूर्णांक नहीं। पूर्णांक नहीं यानी परिमेय संख्या नहीं, है ना, सिंपल सा। अब देखो 6 देख लो, 6 का क्या करोगे? आप बोलेगे सर इसको लिखते थे सर 2 गुने 3। तो क्या ये रूट से बाहर आएगा? सर ये भी रूट से बाहर नहीं आएगा, यानी ये भी देखो हमारा पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है इसका मतलब क्या है? ये हमारा परिमेय संख्या नहीं हुआ। लेकिन अगर सर हम 9 का देखेंगे तो देखो 9 को क्या लिख सकते हैं सर? 3 गुने 3। और ये क्या हो गया? 3 गुने 3 सर 3 आ गया। और 3 क्या है सर? 3 हमारा पूर्णांक है। 3 हमारा क्या है सर? पूर्णांक है। और जब ये 3 हमारा पूर्णांक है, इसका मतलब ये होगा कि हमारी परिमेय संख्या भी होंगी, परिमेय संख्या भी होंगी। या दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे सर? ये हमारा पूर्ण वर्ग है। ऐसे ही बोल दो सर, ये हमारा क्या है सर? पूर्ण वर्ग है ना। इसलिए हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या। यानी कौन सी होगी परिमेय संख्या? ऑप्शन सी। बाकी सब हमारा अपरिमेय हो जाएगा, बाकी सब हमारी परिमेय संख्या नहीं। अब आगे समझ में आप लोगों को कैसे चेक करना होता है। अब आगे होगा तो अच्छे समझ में कि ध्यान हमें क्या देना होता है कि अगर रूट वाली संख्या हो तो उसमें जो पूर्ण वर्ग हो, या सिंपल भाषा में समझो कि जो रूट से बाहर आ जाए उससे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जो रूट से बाहर नहीं आते उससे हम परिमेय संख्या नहीं कहते, उससे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो गया हो। चलो अब अगर इतना समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन का आंसर ना सारे बच्चों का एकदम सही होना चाहिए, है ना। चलो ध्यान देखो, यहाँ पे क्या बोला? अपरिमेय बोला, इरेशनल बोला, ना कि परिमेय बोला। यानी हमें क्या देखना है कि कौन रूट से बाहर नहीं आएगा, वही हमारा अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, चलो। और इसका आंसर आपको कहाँ करना है? इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलो टेक योर टाइम, आप इसमें टाइम लो। चलो टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लो, फिर इसका आंसर देखना है कि इसमें से जो भी संख्या जो रूट से बाहर नहीं आती है वही हमारी अपरिमेय, जो रूट से बाहर आ गई वो हमारी अपरिमेय संख्या नहीं, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। चलो टाइम लो, आराम से टाइम लो। जल्दीबाजी करोगे तभी गलती करोगे, नहीं जल्दीबाजी करोगे, आराम से सोच समझ के बनाओगे तो हमेशा सही आंसर करोगे। सोच समझ के बनाओगे तो गलती नहीं होगा, जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होने के चांसेस है।
चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब सारे बच्चों का, अधिकतर बच्चों का आंसर एकदम सही सही आ रहा है। ठीक है, अब जो बच्चे थोड़ा बहुत गलती कर रहे हैं, यानी आइदर उनको अभी वर्गमूल और घनमूल में भी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। देखो अभी हम लोग इसको अच्छे से एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहला हम लोग इसको सॉल्व करें। क्या लिखा है, रूट 16+9। तो आप पहले बताइए 16+9 कितना होता है सर, 25 होता है। 16×9 = 25 कितना होता है, 25 होता है। आप क्या करो, चलो 25 का वर्गमूल निकालते हैं ना, फिर मैं एक एक करके यहाँ डिस्कस करते सिखा दूंगा आपको, है ना। तो क्या हो जाएगा सर, 50 25, तो ये हो गया सर हमारे पास। देखो रूट 5 × 5, और हम क्या जानते हैं सर, दो दो का पेयर लग के बाहर आता है ना। तो ये देखो, ये दोनों मिलकर एक बाहर, तो ये दोनों मिलकर देखो एक बाहर आ गया, यानी क्या मिल गया, हमें मिल गया 5। और 5 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1। और हम क्या जानते हैं, ये होगा सर p/q के रूप में, और p और q दोनों पूर्णांक हो गए, और q का मान 0 के बराबर भी नहीं, यानी ये क्या होगा, ये हो गए हमारे परिमेय संख्या। ये हो गया हमारे परिमेय संख्या। ठीक है, यानी हमें तो अपरिमेय चाहिए, यानी ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत। चलो अब आते हैं हम अपना दूसरे ऑप्शन पे, दूसरे नंबर। यहाँ कहते हैं 16 × 9, तो 16×9 कितना होता है सर, 144। यानी हमें अब 144 का भी क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं, 144 का भी हम गुणनखंड निकालते हैं। देखो यहाँ पे 144 का गुणनखंड निकालते हैं, चलो ध्यान से। 2 से देखो, 2×7 = 14, 2×2 = 4, 2 से 2×3 = 6, 2×6 = 12, 18×2 = 36, और 2×9 = 18, और 3×3 = यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2×2×2×2, फिर हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 × क्लियर है। अब देखो पेयर लगा दो, इन दोनों का पेयर एक बाहर, सर इन दोनों का पेयर दूसरा बाहर, सर इन दोनों का कितना गया सर, 3×2 = 6, गया 12। अब बता देखो, ये भी सर हाँ बहुत बहुत अच्छा आंसर आप लोग कर रहे हो। ये भी सर देखो जरा, ये भी देखो क्या हो रहा है सर, रूट से बाहर आ जा रहा है। तो हमने क्या बोला सर, रूट से बाहर मतलब पूर्ण वर्ग होगी तभी तो बाहर आ रही है। जैसे पता चला सर ये रूट से बाहर, यानी हमारी क्या होगी, ये हुई हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। चलो अब आते हैं सर 36। 36 तो बहुत ही आसान सा है ना, रूट 36 बहुत ही आसान है। चलो चलो देख ले, यहीं पे कर लेते, गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 और 3×3 = 9। तो क्या हो गया, 36 का गुणनखंड बता दो, 2×2×3×3। इसका देखो बाहर निकलेगा, इसमें से बाहर निकलेगा, ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दो मिलकर दूसरा बाहर, तो 3×2 हो गया 6, और 6 यानी क्या हो गई, ये हमारे हो गई परिमेय संख्या। क्लियर, ये हो गई हमारी परिमेय संख्या, सिंपल है। चलो अब आते हैं इसके बाद, ये होगी परिमित, यानी ये भी गलत ये भी गलत। अब आते हैं, देखो ये आ गया, देखो ये आ गया क्या, ये आ गया √12। अब चलो 12 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 2×6 = 12, 2×3 = 6, तो यहाँ पे दिखेगा सर हमारे पास 2×2×3। अब बोलोगे सर ध्यान से देखो, ये दोनों तो पेयर लगाकर बाहर आ गए, लेकिन ये तो बच गया सर 2√3, ये तो बच गया, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। मतलब ये हमारा बाहर बच गया, यानी ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। यानी एक ही ऑप्शन है जो कि हमारा अपरिमेय है, वो कौन सा, वो है ऑप्शन नंबर डी। और ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन से जिन जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत गलती किया होगा उनको भी समझ में आ गया होगा कि हमारी कौन सी ऑप्शन सही होनी चाहिए। उम्मीद करते समझ में आ गया सर बच्चों को। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल ऐड कर दीजिए। क्लियर है ना, आसान था ना, एकदम आसान था, है ना। ठीक है, अब चलो, हाँ तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थ्योरम पढ़ाऊंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो अगर आपको डाउट है तो आप एन टाइप कर दो, अगर डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट में वाई टाइप कर लो। ठीक है, जो भी मैं होमवर्क भेजता हूँ ना, उसको जरूर 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 बनाया करो, और होमवर्क बना के ग्रुप में जरूर शेयर किया करो। होमवर्क के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है, होमवर्क वाले किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है, तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ग्रुप में शेयर कर दिया करो, ताकि मैं आपको बता सकूं, है ना। ओके चलिए, बाय एवरीवन।
ओके चलिए, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ, होमवर्क वाले किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो जरूर उसको स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दिया करो। और सारे बच्चे होमवर्क बना बना के जरूर ग्रुप में डालेंगे कि हमें आज चेक करूंगा कितने बच्चे होमवर्क बनाए, है ना। चलो।